नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया आपका अपना श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज जानते हैं विशेष प्रकार की नीमा क्लास सी डिजाइन डबल केज या डीप केज इंडक्शन मोटर किस तरह से बनाई जाती है, क्या इनका कार्य सिद्धांत है और किस तरह से इनकी दोनों स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस बहुत सहजता से इंप्रूव हो जाती है। तो समझते हैं डबल केज या डीप केज इंडक्शन मोटर के बारे में। शुरू करते हैं। ये जो नीली एलिप्स में 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दिखाई गई है, ये बहुत ज्यादा किफायती, मजबूत और रखरखाव और प्रचालन की दृष्टि से बहुत सहज मोटर है। इसीलिए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सभी दूसरे सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर है। लेकिन सामान्यतः जो नीमा डिजाइन बी की मोटरें हैं, जिन्हें कम रोटर रेजिस्टेंस के लिए हम डिजाइन करते हैं, उनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा कम है। और अगर हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना चाहते हैं और रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो फुल लोड वर्किंग कंडीशन में जहां कम रेजिस्टेंस की मोटर कम स्लिप के साथ एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेट करती है, ज्यादा रोटर रेजिस्टेंस वाली मोटर ज्यादा स्लिप के साथ बहुत ज्यादा कॉपर लॉसेस बनाती हुई एनर्जी इनएफिशिएंट ऑपरेशन करती हैं। तो हम एक साथ स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं कर सकते। हालांकि एक स्लिप रिंग प्रकार के इंडक्शन मोटर में रोटर के सर्किट में स्लिप रिंग के मदद से बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के शुरुआत में जब रोटर में पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो गई है, स्टार्टिंग करंट को भी हमने रिड्यूस कर लिया है। और इसी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जब मोटर ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गई है, हम विड्रॉ कर सकते हैं और स्लिप रिंग को शॉर्ट कर सकते हैं और रनिंग परफॉर्मेंस को भी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा रोटर रेजिस्टेंस लगा के हमने स्टार्टिंग टॉर्क को अच्छा कर लिया है और उस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को जब हमने विड्रॉ कर लिया है, तो हमारी रनिंग परफॉर्मेंस भी कम स्लिप के साथ बेहतर, ज्यादा एफिशिएंसी की हमें प्राप्त हो गई है। लेकिन इस तरह की स्लिप रिंग मोटरें न केवल थोड़ी महंगी हैं, इनमें मेंटेनेंस, रखरखाव की भी आवश्यकता ज्यादा है। और ये जो स्लिप रिंग मोटर में हम प्रोविजन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने का करते हैं, वो स्क्वायर केज रोटर में संभव नहीं है, क्योंकि वो जो रोटर है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का, वो परमानेंटली एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होता है। एक स्क्वायर केज प्रकार की मोटर जो रग्ड और इकोनॉमिक है, मेंटेनेंस फ्री है, उसमें यही फीचर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस को बेहतर, ज्यादा टॉर्क की बनाना और रनिंग परफॉर्मेंस कम स्लिप के साथ ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम डबल केज या डीप केज कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक डबल केज प्रकार के रोटर में हम दो अलग अलग लेयर्स में रोटर में 2 केज को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से रोटर में एक ही संरचना में 2 वाइंडिंग आ जाती है। जो रोटर कोर की लेमिनेशंस हैं, वो विशेष प्रकार की बनाई जाती हैं और एक आउटर लेयर छोटे क्रॉस सेक्शन के साथ बाहर बनाई जाती है और एक इनर लेयर का केज यहाँ मोटे क्रॉस सेक्शन के साथ थोड़ा गहरा अंदर बनाया जाता है। और इस तरह से 2 सेपरेट केज वाइंडिंग्स यहाँ एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करके एक ही रोटर में जब समाहित हो जाती है, तो इस तरह के रोटर को हम डबल केज रोटर कहते हैं। एक डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में एक सामान्य स्क्वायर केज मोटर की जैसे ही स्टेटर कोर में 3 फेज बैलेंस्ड स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग माउंट की जाती है। तो जो हमारा स्टेटर है वो तो नॉर्मल मोटर जैसा ही होता है, बस सिर्फ रोटर की संरचना में एक केज की बजाय 2 केज के साथ डबल वाइंडिंग रोटर में की हुई होती है। रोटर में जो अपर केज वाइंडिंग बनाई जाती है, उसमें रोटर बार का क्रॉस सेक्शन छोटा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है और इनके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स भी कम होने के कारण लीकेज रिएक्टेंस भी कम है। तो इनमें रेजिस्टेंस तो ज्यादा है लेकिन लीकेज इंडक्टेंस कम है। वहीं जो इनर बॉटम लेयर है, इसमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ा लिया जाता है, इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। तो हमारी वाइंडिंग में पर फेज रेजिस्टेंस कम है, लेकिन इस गहरी नीचे रखी हुई वाइंडिंग के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स ज्यादा होने के कारण लीकेज इंडक्टेंस ज्यादा है, तो इसका लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा होगा। जब इस तरह की डबल केज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टार्टिंग में आउटर केज वाइंडिंग में ज्यादा करंट रहने के कारण इसका असर डोमिनेट करता है और हाई रेजिस्टेंस के कारण हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाता है और रनिंग कंडीशंस में इस इनर बॉटम केज की वाइंडिंग का असर ज्यादा हो जाता है और कम रेजिस्टेंस के कारण हमारी रनिंग परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों में डबल केज रोटर जैसा ही व्यवहार हम डीप बार रोटर में प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे डीप बार रोटर में जब ज्यादा गहराई के साथ रोटर कंडक्टर कोर में एम्बेडेड है, तो शुरुआत की स्थितियों में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होकर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और ज्यादा रोटर रेजिस्टेंस के साथ मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाता है। और नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जब करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस कम हो जाता
जाता है, कॉपर लॉसेस कम हो जाते हैं, तो हम कम स्लिप और ज्यादा बेहतर एफिशिएंसीज के साथ रनिंग कंडीशंस में आ जाते हैं। तो हमारा जो गहरा लंबा रोटर बार है, डीप बार रोटर, उससे भी हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा और रनिंग एफिशिएंसी बेहतर का कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाता है। इस तरह के डीप बार रोटर कंस्ट्रक्शन डबल केज रोटर के कंपैरिजन में इकोनॉमिक दिखते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी की डबल केज रोटर की होती है। तो सामान्यतः हम डबल केज रोटर प्रकार के स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में जब डबल केज रोटर इस्तेमाल किया जाता है तो जो टॉप आउटर केज जो हमारा होता है उसकी जो कंडक्टर बार्स होती हैं उन्हें हम पेरिफेरी के नजदीक स्टेटर के करीब लगाते हैं, बाहर की तरफ लगाते हैं, और इनका क्रॉस सेक्शन दूसरी इनर और बॉटम जो केज है उसकी कंपैरिजन में छोटा है। और इस वाइंडिंग को बनाते हुए हम जो कंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, और हम आउटर केज के लिए कंडक्टर के बतौर प्योर एनील्ड कॉपर की बजाय ब्रास, एल्युमिनियम या ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसका रेजिस्टेंस है वो इनर बॉटम केज वाइंडिंग की कंपैरिजन में पर फेज में ज्यादा हो जाए। वहीं जो हमारा इनर बॉटम केज वाइंडिंग है उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा लिया गया है और इसे एनील्ड कॉपर से बनाया गया है ताकि इसका रेजिस्टेंस कम रहे। तो हमारी जो दोनों लेयर्स हैं उनमें पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू में अंतर है। बाहर की जो आउटर केज है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है और जो इनर केज है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है। जो टॉप लेयर में केज वाइंडिंग्स है, आउटर केज वाइंडिंग, इसके स्लोट ओपन नेचर के हैं और एक बाहर की स्थिति और ओपन प्रकार के स्लोट होने के कारण इसके साथ जुड़ने वाला जो सेल्फ फ्लक्स है वो कम मात्रा का है, इसलिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा। वहीं जो गहरी नीचे बॉटम हमारी केज बार है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक मटेरियल का घेरा होने के कारण बहुत ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस और लीकेज इंडक्टेंस होगा। तो बाहर की जो टॉप लेयर है उसका लीकेज इंडक्टेंस कम है और जो अंदर की हमारी बॉटम लेयर है उसका लीकेज इंडक्टेंस ज्यादा है, क्योंकि नीचे की जो अंदर की हमारी लेयर है उसके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स जुड़ाव ज्यादा है। डबल केज रोटर की सारी कंस्ट्रक्शन डिटेल को हम यहाँ दोहरा सकते हैं। जो हमारा टॉप लेयर में आउटर केज है उसमें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन छोटा है और जो मटेरियल हमने लिया हुआ है उसमें कंडक्टिविटी भी कम है, थोड़ी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो इस केज वाइंडिंग के पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। वहीं जो बॉटम इनर लेयर है उसमें क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा है, कंडक्टर भी हाई कंडक्टिविटी का कॉपर है, तो इसका रेजिस्टेंस पर फेज कम होगा। तो बाहर की जो वाइंडिंग है वो ज्यादा रेजिस्टेंस की है और अंदर की वाइंडिंग जो केज में हमने इस्तेमाल की है वो कम रेजिस्टेंस की है। और अगर हम दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स जुड़ाव देखें तो जो बाहर की तरफ केज है ऊपर की तरफ उसके साथ फ्लक्स जुड़ाव कम है और जो नीचे गहरा केज है उसके साथ फ्लक्स जुड़ाव ज्यादा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऊपर वाले केज का कम है और नीचे वाले केज का ज्यादा है। तो ऊपर वाले केज का तो रेजिस्टेंस ज्यादा है और नीचे वाले केज का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में एक छोटी स्लिट का भी हमने इस्तेमाल दोनों कंडक्टर को जोड़ने के लिए किया हुआ है और इस स्लिट की पोजीशन के कारण हम पाते हैं कि नीचे की बॉटम लेयर के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स पहले से ज्यादा हो जाता है और वो उसके सेल्फ इंडक्टेंस के मान को भी बढ़ा देता है। जब इस तरह की डबल केज प्रकार की स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट की कंडीशन में रुका हुआ रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशंस में स्लिप 1 के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर में उत्पन्न होता है उनकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और अगर हम इंडियन पावर सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि रोटर की वाइंडिंग में स्टार्ट के समय जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यहाँ जो दो लेयर हैं टॉप लेयर और बॉटम लेयर उसमें बॉटम लेयर के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स अधिक होने के कारण इसका लीकेज इंडक्टेंस भी ज्यादा है और लीकेज रिएक्टेंस भी जो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 50 हर्ट्ज पे काफी अधिक हो जाएगा। तो हम पाते हैं कि जो बॉटम इनर वाइंडिंग है उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा था ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में, तो उसका रिएक्टेंस काफी ज्यादा हो गया है। हालांकि बॉटम की क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, कंडक्टिविटी अच्छी है, रेजिस्टेंस कम है और जो टॉप आउटर लेयर है उसमें छोटा क्रॉस सेक्शन और ज्यादा रेजिस्टिविटी का कंडक्टर होने के कारण रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन पूरे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के करंट का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस पार्ट है वो डोमिनेट करता है और वो बॉटम इनर वाइंडिंग के इंपीडेंस को ज्यादा कर देता है कंपेयर टू टॉप आउटर वाइंडिंग। भले ही आउटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के बावजूद भी हम पाते हैं कि जो करंट का डिवीजन है वो बॉटम की बजाय टॉप आउटर वाइंडिंग में ज्यादा होगा।
अतः स्टार्टिंग के समय जो हमारी आउटर टॉप केज है उसमें क्योंकि इंडक्टेंस कम है, इंपीडेंस कम है, उसमें करंट का मान ज्यादा हो जाएगा और इस आउटर केज का पर फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो हमारे दोनों केज में जो अलग अलग स्पीड पे टॉर्क बनाने की प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारा इनर केज है जिसमें रेजिस्टेंस कम है वो कम टॉर्क कंट्रीब्यूट करता है और जो आउटर केज है ज्यादा रेजिस्टेंस वाला वो ज्यादा टॉर्क कंट्रीब्यूट करता है। और शुरू में क्योंकि आउटर केज में करंट डोमिनेट कर रहा है तो हम पाते हैं कि हमारा टोटल टॉर्क भी हाई रेजिस्टेंस की नेचर के अनुसार हाई हो जाएगा और मोटर कम स्टार्टिंग करंट के साथ ज्यादा टॉर्क बनाती हुई स्टार्ट हो जाएगी। एक सामान्य नीमा बी डिजाइन की मोटर की कंपैरिजन में ये इस तरह की विशेष डबल केज प्रकार की स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर जो नीमा सी डिजाइन कहलाती है, इनका स्टार्टिंग टॉर्क 2 से 2.5 गुना हो सकता है फुल लोड से, जबकि एक सामान्य नीमा डिजाइन जो मोटर होती है वो फुल लोड के बराबर ही टॉर्क बना पाती है और इनका स्टार्टिंग करंट सामान्य फुल लोड करंट से केवल 4 से 6 गुना ही रहेगा, जबकि एक सामान्य नीमा बी डिजाइन में ये करंट 6 से 8 गुना ज्यादा हो सकता था। तो हम पाते हैं कि इस तरह की डबल केज मोटर को हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क और लो स्टार्टिंग करंट वाली मोटर कह सकते हैं। जब मोटर स्टार्टिंग के बाद एक्सेलरेट होके स्पीड गेन कर लेती है और स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन में बहुत कम स्लिप की कंडीशंस में आ जाती हैं तो रोटर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी, स्लिप फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती हैं और एक नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 3 हर्ट्ज जैसी कम हो सकती है। और ऐसी कम फ्रीक्वेंसीज पे भले ही ये जो बॉटम इनर लेयर है इसमें सेल्फ लीकेज इंडक्टेंस ज्यादा है, कम फ्रीक्वेंसी की कंडीशन पे लीकेज रिएक्टेंस बहुत ज्यादा असरकारी नहीं रहेगा। और अगर हम दोनों वाइंडिंग में भले ही सेल्फ इंडक्टेंस के मान में काफी अंतर है, टॉप लेयर में सेल्फ इंडक्टेंस कम है, बॉटम में ज्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इनका जो लीकेज रिएक्टेंस कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम हो जाएगा और हम पाएंगे कि जो इंपीडेंस में रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और क्योंकि बाहर वाली जो टॉप लेयर है आउटर केज में क्रॉस सेक्शन कम है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस इनर केज की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा हो सकता है और ऐसी स्थिति में करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के अनुसार नीचे के केज में कम रेजिस्टेंस वाले केज में ज्यादा और ऊपर के केज में ज्यादा रेजिस्टेंस वाले केज में कम हो जाएगा। तो नॉर्मल रनिंग कंडीशंस में जो रोटर की 2 केज वाइंडिंग है उसमें से ज्यादातर करंट इस इनर बॉटम केज में फ्लो होगा जो लो रेजिस्टेंस की है। तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इस मोटर का टॉर्क है वो मेनली इस लो रेजिस्टेंस वाली इनर बॉटम केज वाइंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस होगा। अगर हाई रेजिस्टेंस वाला अपर लेयर टॉर्क बनाती तो उस टॉर्क की स्लिप काफी ज्यादा होती, वहीं जो लो रेजिस्टेंस वाला हमारा इनर केज वाइंडिंग है उसका टॉर्क बनाते समय स्लिप का मान कम होगा क्योंकि इसका असर ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो हमारी डबल केज मोटर का जो टॉर्क स्पीड बिहेवियर है वो लो रेजिस्टेंस वाली वाइंडिंग की भांति ही जब टॉर्क और स्पीड में कैरेक्टरिस्टिक रखेगा तो ऑपरेटिंग लोड टॉर्क की कंडीशंस पे स्पीड का मान ज्यादा है, स्लिप कम है और ऐसी कम स्लिप की कंडीशंस पे रोटर की केज वाइंडिंग में कॉपर लॉसेस भी कम होंगे और हमारी परफॉर्मेंस में ज्यादा एफिशिएंसी और छोटा स्पीड रेगुलेशन का इंप्रूवमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो हम पाते हैं कि हमारी जो डबल केज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्टिंग के समय तो हाई रेजिस्टेंस की जो हमारी केज वाइंडिंग होती है उसकी भांति ही ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क बनाते हुए करंट को कम रखती है और इसकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस एक हाई रेजिस्टेंस के रोटर की जैसे हो जाती है। वहीं रनिंग कंडीशंस में इसका बिहेवियर लो रेजिस्टेंस के स्क्वायल केज रोटर जैसा कम स्लिप के साथ बेहतर एफिशिएंसीज बनाने वाला हो जाता है। एक डबल केज रोटर के बिहेवियर को हम 2 आउटर केज जो ज्यादा रेजिस्टेंस का है उसके ब्राउन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक और इनर केज जिसमें लो रेजिस्टेंस है उसके इस ब्लू टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के सुपरपोजिशन से अध्यारोपण से समझ सकते हैं। और ये जो काला टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो एक डबल केज रोटर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई है और हम पा रहे हैं कि हमारे स्टार्टिंग कंडीशंस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनर बॉटम केज में लीकेज रिएक्टेंस और इंपीडेंस ज्यादा होने के कारण करंट की वैल्यू कम होने के कारण असर कम होगा और बाहर वाले केज में इंपीडेंस कम है, करंट ज्यादा है तो उसका असर ज्यादा होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस के केज के बिहेवियर से डोमिनेट होता हुआ ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क और कम स्टार्टिंग करंट के साथ बन जाएगा। वहीं रनिंग कंडीशंस में जब कम रोटर फ्रीक्वेंसीज हैं, लीकेज रिएक्टेंस असरकारी नहीं है तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण इनर केज में करंट डोमिनेट कर रहा है और उसका बिहेवियर जो एनर्जी एफिशिएंट परफॉर्मेंस बताता है, कम स्लिप और स्मॉलर स्पीड रेगुलेशन का, वैसा ही बिहेवियर हमारे डबल केज रोटर के द्वारा दिखाया जाएगा। तो हमारी जो मोटर है उसमें
अगर हम डबल केज रोटर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ज्यादा रेजिस्टेंस वाले आउटर केज की भांति ही बेहतर हो जाती हैं और रनिंग कंडीशंस कम रेजिस्टेंस वाले इनर केज जैसी बनाती है। डबल केज इंडक्शन मोटर के एडवांटेजेस को यहाँ लिस्ट किया जा सकता है। एक डबल केज रोटर है, उसका स्टार्टिंग करंट कम है और ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क बनाएगा। तो हम अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें करंट रिडक्शन के लिए स्टार्टिंग गियर की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो डबल केज इंडक्शन मोटरों को हम सीधे ड्यूअल स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डबल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है। तो अगर ऐसी लोड कंडीशंस हैं जो हैवी लोड के साथ स्टार्ट मांगती हैं तो उनकी स्टार्टिंग में भी हम डबल केज मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे टेक्सटाइल लूम्स वगैरह होते हैं, उन्हें स्टार्टिंग टॉर्क कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए, तो वहां हम प्रिफरेबली डबल केज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो डबल केज इंडक्शन मोटर का सबसे बेहतरीन फायदा है वो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के साथ साथ रनिंग कंडीशंस में लो रेजिस्टेंस के रोटर जैसा बिहेव करती हैं और वो लो स्लिप के साथ नॉर्मल रनिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस में अच्छी एफिशिएंसी की रनिंग कंडीशंस भी प्रदान कर देती है। लेकिन एक डीमेरिट भी कही जा सकती है। एक डबल केज मोटर है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सामान्य सिंगल केज मोटर की तुलना में सेम पावर रेटिंग के लिए 20 से 30% एक्स्ट्रा हो सकती है। तो ये थोड़ी महंगी है, लेकिन स्टार्टिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई है, रनिंग एफिशिएंसीज भी बेहतर बनी रही है और मेंटेनेंस और ऑपरेशन भी ज्यादा कन्वीनियंट है। इसीलिए जहां कहीं भी हमें हैवी लोड कंडीशंस के साथ स्टार्टिंग चाहिए, हम डबल केज इंडक्शन मोटर को, जो नीमा डिजाइन सी प्रकार की मोटरें कहलाती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। एक डबल केज रोटर जैसा बिहेवियर ही हम एक सिंगल केज रोटर को अगर थोड़ा गहरा डीप बार का बना लेते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। और एक डीप बार रोटर को हम बहुत सारी नैरो लेयर्स में यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, जहां ये जो अपर टॉप लेयर है एलिमेंट ए, इसके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स कम होने से इसमें लीकेज इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। वहीं जो बॉटम सी लेयर है उसके साथ ज्यादा फ्लक्स जुड़ा होने के कारण इसका लीकेज इंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो कोई लेयर जितनी ज्यादा गहरी जाएगी उसका लीकेज इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग में जब हाई फ्रीक्वेंसी है रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो वो हमारे रोटर बार में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करेगी। लेकिन नॉर्मल रनिंग कंडीशंस पे जब रोटर में फ्रीक्वेंसीज के मान काफी स्मॉल हो जाते हैं तो ये जो लीकेज इंडक्टेंस के वेरिएशन का असर है वो भी नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है और पूरे रोटर बार में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में रनिंग कंडीशंस में यूनिफॉर्म हो जाएगा। और इस बिहेवियर चेंज से हमारी स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस दोनों में ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। जरा समझते हैं इस सारी कंसेप्ट को। स्टार्टिंग के दौरान जब रोटर रुका हुआ है तो स्लिप का मान 1 के करीब काफी अधिक है और ऐसी स्थिति में रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होने के कारण जो लीकेज इंडक्टेंस का असर है वो ज्यादा भारी हो जाएगा और रोटर बार में अलग अलग लेयर में रेजिस्टेंस की तुलना में लीकेज रिएक्टेंस से जो अधिक इंपीडेंस हुआ है वो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म बना देगा और ऊपर की लेयर में कम लीकेज रिएक्टेंस और इंपीडेंस होने के कारण करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और नीचे की लेयर में करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। और स्टार्टिंग में ये जो भूरा कर्व है वो अलग अलग लेयर में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन का नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर बना देता है और ये नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा। और स्टार्टिंग के समय हमारी स्क्वायल केज मोटर का रोटर एक हाई रेजिस्टेंस के रोटर जैसा बिहेव करेगा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा। नॉर्मल रनिंग कंडीशंस में जब रोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, स्लिप का मान काफी कम हो गया है, रोटर की इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गई है, तो अलग अलग लेयर्स में जो अलग अलग फ्लक्स जुड़ाव का लीकेज रिएक्टेंस इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगा। और अगर हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि जो करंट का डिवीजन है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा और ऐसा यूनिफॉर्म करंट डिवीजन हमारे रोटर के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देगा और हमारा स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का रोटर एक लो रेजिस्टेंस के रोटर के भांति ही कम रोटर कॉपर लॉसेस के साथ कम स्लिप बनाता हुआ एनर्जी एफिशिएंट रनिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस प्राप्त कर लेगा। तो हम पाते हैं कि इस तरह के डीप केज रोटर से हमने स्टार्टिंग परफॉर्मेंस में टॉर्क को इंक्रीज कर लिया है, स्टार्टिंग करंट को कम कर लिया है और नॉर्मल रनिंग कंडीशंस में स्लिप कम है और रनिंग एफिशिएंसियां ज्यादा हैं। तो हमारी दोनों स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस एक डीप केज रोटर से इंप्रूव हो गई है। उम्मीद है आपको डबल केज या डीप केज इंडक्शन मोटर के रोटर की कंस्ट्रक्शन डिटेल वर्किंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप जान गए होंगे कि हमारी जो नीमा डिजाइन सी प्रकार की मोटरें होती हैं वो किस तरह से अपनी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन प्राप्त कर लेती हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर इसी तरह की दूसरी इंडक्शन मोटर की समझ बनानी है तो इस पूरी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और हमारी
हमारी दूसरी प्लेलिस्ट, खासतौर से पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट भी आपके लिए यूजफुल रहेंगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।